शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्रसंत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनीशा जी व साध्वी माधुरी जी महाराज साहब आदि ठान। स्वामी सकारे मी समाने मी कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पद्वास्वामी मथीनंदा दिखोतो आयनं पयनं करेमि वन्दामि नां स्वामी सकारेमि समानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्वास्वामी मथीनंदा दिखोतो आयनं पयनं करेमि वन्दामि नां स्वामी सकारेमि समानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पद्वास्वामी मथीनंदा। सुख साता गुरुदेव। साता है। श्री जी आप श्री जी को साता गुरुदेव। हाँ जी। मथेनंदा। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे इससे तो सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। गुरनीश्वरन राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनीय डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास। शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास। तप राधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साथ है गुरु जी। हाँ जी। वंदामि गुरु जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवेधाण नमो लोय साहोण पंच नमोकार सव पाव प्रणसण मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके
पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री औपातिक सूत्र की वाचना प्रारंभ है जो समाप्ति की ओर पहुंच रही। कल वर्णन आया था केवली समुद्घात, उस समय जिन कर्मों की निर्जरा होती है, छद्मस मनुष्य क्या उन कर्म पुद्गलों को देख सकता है? तो भगवान ने कहा था नहीं। भगवान ऐसा क्यों? तो भगवान ने बताया कि हमारा जम्बू द्वीप, जिसका व्यास 1,00,000 योजन है और परिधि 3,16,227 योजन, 3 कोस 128 धनुष और 13.5 अंगुल से कुछ ज्यादा। देवेण महितीय महाज्योतिये महाबले महाजसे महासुखे महानुभावे सविलेवण गंध समुगयं गिणहै गिणहिता तंग अवदाले अवदालिता जाव इणमेव तिकट्टु केवल कप्पं जम्बू दीवं दीवं तीहि अक्षरा निवाय ती सत्पुत्तो अनुपर्यक्तितान हव्वम आगच्छेजा। भगवान ने कहा, मानो देवेण महिति, कोई महरिद्धिक देव, महाद्वितीय महाद्युति वाला, महाबले महाबल महाजसे महाजशस्वी, महासुखे महासुखी महानुभावे महान प्रभावशाली, सविलेवण गंध समुगय, कहते हैं विलेपन के योग्य उचित चंदन केसर आदि सुगंधी द्रव्य से परिपूर्ण, किसी समुगयं दिव्या को गिण है ग्रहण करता है, गिण ही ताड़ अवदाली ग्रहण करके उसको खोलता है, अवदालिता जाप खोल करके अपने हाथ में लेके जाव इणामेव तिकट्टु इतने समय में केवल कप्पं जम्बू दीवं दीवं केवल कल्प संपूर्ण जम्बू द्वीप नामक द्वीप को 3 अक्षरा निवाय 3 अक्षरा निवारण, अक्षरा जहां पर कहा जाता है चुटकी बजाना, अक्षरा निवाय निपात, 3 चुटकी बजाने जितने समय में उस जम्बू द्वीप के 30 कुत्तों 3 7 बार मतलब 21 बार अनुपर्यटितान उस जम्बू द्वीप के चारों ओर 21 बार घूम करके हब्बम आगच्छेदा जल्दी आता, और 3 चुटकियां बजाने में जम्बू द्वीप के 21 चक्कर लगा लेता है। कहा है कि 3,00,000 से भी ऊपर है तो 21 को 3 से गुणा करें 63 लाख योजन, और 16,000 जो ऊपर है उनको 21 से किया जाए और आगे, इतनी दूरी 3 चुटकियां बजाने में वह चक्कर लगा लेता, और उसके हाथ में वो डिब्बी जो है वो खुली होने के कारण से उसके जो पुद्गल हैं चारों ओर फैल गए,
ते नूणं गोयमा से केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे तेहि घाण पोगलेहि पुड़े हंता पुड़े। हे गौतम, वह केवल कल्प जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीप नामक द्वीप उन घ्राण पुद्गलों से, गंध परमाणुओं से क्या वो सपृष्ट होता है? तो भगवान गौतम स्वामी जी कहने लगे, हंता पुड़े, हाँ भगवत, सपृष्ट होता है। चौमत्थेण गोयम मनुष्य तेहि भान पोगलान किंची बन्नेण बन्नेण जाव जानई पासई भगवन नो इनट्ठे समट्ठे। हे गौतम, जो सदमस्त मनुष्य है उन खान पुद्गलों को, गंध के पुद्गलों को, क्या वो उसके वर्ण गंध रस स्पर्श को क्या सदमस्त मनुष्य जानता है, देखता है? तो भगवान नो इनट्ठे समट्ठे, भगवान श्री गौतम स्वामी जी बोले, भगवान ऐसा नहीं है। ते तीनठेण गोयमा एवं बुच्चाई सौमत्थेण मनुष्य तेहि निजरा पोगलाण नो किंची बन्नेण बन्नण जाव जानाई पासे। इस कारण से हे गौतम, सदमस्त मनुष्य भी उस निर्जरा कर, केवली समुद्घात के समय होने वाले कर्मों की निर्जरा के पुद्गलों को, सदमस्त मनुष्य जो है वर्ण गंध रस स्पर्श को उनको नहीं जानता, नहीं देखता, इतने सूक्ष्म वो होते हैं। सुहुमानं ते पोगल्ला पणत्ता समनावसो सब लोयंकीणं ते कुसितान चिट्ठन्ति। वे पुद्गल अत्यंत सूक्ष्म है, हे आयुष्मान श्रवण, वे पुद्गल अत्यंत सूक्ष्म है और सब लोयम पीणम, सारे लोक का ते फुसितानु चिट्ठंती, स्पर्श करके वो स्थित है। अब केवली समुद्घात का वर्णन है। कम्महाण भंते केवली समोहनंती, कम्महाण केवली समुघायां गच्छन्ति। गोयमा केवलीन चत्तारी कमंसा अपलिखीणा भवन्ति, तंजाहा वेणिजं आवं नामं गोत्तं सब बहुए से वेणिज कम्मे भवै, सब थोए से आवे कम्मे भवै, विषमं समं करई बंदनेहि ठी इहिय, विषम सम करण्याय बंदनेहि ठीय। एवं खलु केवली समोहनन्ति, एवं खलु केवली समुभायं गच्छन्ति। ब्रह्माणु भंते केवली समोहनंती, हे भगवान, केवली किस कारण से समुद्घात करते हैं? ब्रह्माणु केवली समुघायं गच्छन, हे भगवान, केवली किस कारण से समुद्घात को प्राप्त होते हैं? समुद्घात आत्म प्रदेशों को फैलाना। गोयमा केवलीन चत्तारी के कमंसा अपली खीणा भवंती तंजाहा, हे गौतम, केवलियों के चार कर्म, चार कर्मांश, चार कर्म अपरिक्षीण होते हैं, क्षय नहीं होते। चार क्षय होते हैं, चार अक्षीण, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय तो क्षय होगी, लेकिन वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र अविशेष है। तो सब तंजाहा वेणिजं आवं नाम गोत्रं वेदनीय, जैसे कि वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र सब बहुए से वेणिज्य कम्य हुए, लेकिन जब वेदनीय कर्म सबसे ज्यादा होता है, सब थोड़े से आवे कम्य हुए, आयुष्य कर्म सबसे थोड़ा होता है। विषमं समं करे बंधने ही थी, बंधन और स्थिति से उन कर्मों को जो विषम थे उनको सम करता है। विषम सम करण्याय बंधने ही थी, बंधन और स्थिति से विषम को सम करने के लिए एवं खलु केवली समोहनंती, एवं खलु केवली समुभायं गच्छन्ति। इस प्रकार मतलब कर्मों की विषम स्थिति को सम करने के लिए केवली समुद्घात होती है, केवली समुद्घात करते हैं। इस प्रकार केवली समुद्घात को प्राप्त होते हैं।
फिर पूछा सभ्य वीणं भन्ते केवली समुघायं गच्छन्ति नो इनट्ठे समट्ठे अकित्ताणं समुघायं अनंता केवली जिना जरा मरण विपमुखा सिद्धि वर गए गया सभ्य वीणं भन्ते केवली समुघायं गच्छन्ति। हे भगवान सारे केवली समुद्घात को प्राप्त होते हैं, नो इनट्ठे समट्ठे नहीं, ऐसा नहीं होता। अकित्ताणं समुघायं अनंता केवली जीना, अनंत केवली जिन समुघायं अकित्ताणं समुद्घात करके, समुद्घात किए बिना जरा मरण विप्रमुख, जरा मरण से विप्रमुख, विप्रमुक्त सिद्धि वर गए गया श्रेष्ठ सिद्ध गति को प्राप्त हुए। कई समायण आउभंते आउजी करने पड़ते गोयमा असंखेद समय अंतो मुहूर्तिये पड़ते कई समयण भंते आउजी करने पड़ते। हे भगवान आउजीकरण, जिसको आवर्जीकरण कहा जाता है, जो कितने समय का होता है। गोयमा हे गौतम असंख्येत समय अंत मुहूर्तियों पड़ते। हे गौतम असंख्यात समयों के, असंख्यात समयों का जो अंतर मुहूर्त होता है उतने प्रमाण होता है। तो आवर्जीकरण कहते हैं जो कर्म लंबी स्थिति वाले हैं, समुद्घात के केवली समुद्घात होनी है, तो उन कर्मों को उदय में, उदय अवस्था में लाने की प्रक्रिया यह है आवर्जीकरण। उदयावलिका में परम कर्म प्रक्षेप व्यापार, मतलब कर्मों को उदय में लाने की, कर्मों की एक प्रकार की रचना होती है। बताया जाता है ऐसे कर्मों की रचना करनी, जैसे पहले समय में जितने कर्म भोगे हैं दूसरे समय में उससे भी असंख्यात गुना ऐसे बढ़ते जाते। तो ऐसे कर्मों की स्थापना करना जो आवर्जीकरण है। तो बताया है केवली समुदायण भंते कई समय पड़ते। भगवान केवली समुद्घात कितने समयों का होता है। गोयमा 8 समय पड़ते तंजाहा पड़ में समय दंडं करई बीए समय कवाड़ं करे ताइये समय मंथन करई चौथे समय लोयं पूरे पंचमे समय लोयं पड़ी साहरई छठे समय मंथन पड़ी साहरई सप्तमे समय कवाड़ं पड़ी साहरई अठमे समय दंडं पड़ी साहरई तो पच्छा शरीरत्थे भवे केवली समुघायण भंते कई समय पड़ती है। भगवान केवली समुद्घात कितने समयों का होता है। गोयमा 8 समय पड़ते हैं। भगवान ये 8 समयों का होता है। कहा जाता है एक क्रिया की जाती है और एक क्रिया होती। तो आवर्जीकरण तो किया जाता है, लेकिन जो केवली समुद्घात है इसके संबंध में कहा जाता है जो किया नहीं जाता, जो होती है। कारण क्या है? कोई भी क्रिया की जाती है उसको असंख्यात समय लगते। केवली समुद्घात के केवल 8 समय, 8 समय में स्वयं आत्म प्रदेश फैलते जाते हैं और संकुचित हो जाते हैं। कहा जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा जो लंबी स्थिति वाले कर्म हैं उनकी जल्दी निर्जरा होती। दृष्टांत दिया जाता है जैसे कोई गीला कपड़ा इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाता है तो उसको सूखने में बहुत समय लगता है।
लेकिन जब उस कपड़े को फैला दिया जाता है, हवा में डाल देते हैं, तो वो कपड़ा जल्दी सूखता है। इसी प्रकार केवली समुद्घात में आत्म प्रदेश सारे लोक में फैल जाते हैं, और 8 समयों के अंदर ही जो विषमता थी, विषमता कर्मों की थी, वह विषमता समाप्त होकर सम स्थिति वाले बन जाते हैं। तो ये केवली समुद्घात की क्या प्रक्रिया है जो होती है, तो कहा गोयमा 8 समय पणते, ये 8 समय प्रमाण की कही। तंजाहा जैसे के पढ़ में समय दंडम करे, बीए समय कवाड़म करे। प्रथम समय में आत्म प्रदेश दंड रूप में होते, मानो केवली भगवान खड़े हैं, तो जितना शरीर का बाहुल्य मोटाई है, ऐसे एक दंड के रूप में नीचे अधोलोक का जो चरमांत है, इसी मोटाई में वहां तक और ऊपर लोक के चरमांत तक ये आत्म प्रदेश दंड के रूप में फैल जाएंगे। ये तो प्रथम समय का है। बीए समय कवाड़म करे, दूसरे समय में कपाट के आकार में जो आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। जितनी मोटाई है, ऐसे पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे जो है कपाट के रूप में ऐसे फैल जाते हैं, मानो ये लोक जो है 2 हिस्सों में बंट गया। और बांटने वाले जो आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश जो केवलियों का विषय है, केवली भगवान की दृष्टि में आते हैं, सदमस्तों की दृष्टि में नहीं। तो दूसरे देश में वो दंड रूप में जो आत्म प्रदेश फैले थे, दूसरे समय में कपाट के आकार में फैल जाते। तय समय मंथन करे, तीसरे समय में मंथनी, मदानी कह देते हैं, दही रड़कने वाली, जैसे वो 4 हिस्सों में बंटी होती है, ऐसे आत्म प्रदेश मंथनी का रूप बन जाते हैं। मतलब एक पूर्व पश्चिम और ऐसे उत्तर दक्षिण लोक जो है जैसे 4 हिस्सों में बंट गया है, आत्म प्रदेशों के उस फैलाव के अंदर। और तीसरे समय में मंथनी का रूप, चौथे समय लोयंग पूरे, चौथे समय में जो मंथनी के बीच के का क्षेत्र खाली था आत्म प्रदेशों से, उस एक आत्मा के प्रदेशों से, चौथे समय में वह भी परिपूर्ण हो जाता है। और इस समय में लोक के एक एक प्रदेश के ऊपर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश के साथ आत्मा का एक एक प्रदेश स्थित हो जाता है। मतलब उस समय जितना लोक का फैलाव है, क्षेत्र है, उतना ही उस आत्मा का क्षेत्र फैलाव होता है। और पंचवें समय लोयंग पड़ी साहरी, 5वें समय में जो आत्म प्रदेश लोक प्रमाण थे, उनका संहरण प्रति संहरण करता, उनको संकुचित करता है। तो लोक का प्रति संहरण। छठे समय मंथन पड़ी साहर, छठे समय में जो मंथनी के आकार में फैलाव था, उसका प्रति संहरण करते। सप्तमें समय कवाड़म पड़ी साहर, 7वें समय में जो कपाट के समान आत्म प्रदेशों का फैलाव था, उसका संहरण करते, उनको संकुचित करते हैं। 8वें समय दंडम पड़ी सहारे, 8वें समय में कपाट के प्रति संहरण के बाद जो दंड के रूप में आत्म प्रदेश आ गए थे, तो 8वें समय में दंड का प्रति संहरण होता है। तो बच्चा और 9वें समय में जो आत्म प्रदेश है बिल्कुल अपने शरीर में स्थित होते, तो बच्चा उसके पश्चात शरीरस्थ भवई, आत्मा पूर्व शरीरस्थ हो जाता है। तो आगे फिर पूछा है सेण भंते तया समुघायं गए किंग मन जोगं जुंजाई, वय जोगं जुंजाई, काय जोगं जुंजाई।
गोयमा नो मन जोगं जुंजाई नो भय जोगं जुंजाई काय जोगं जुंजाई सेण भंते भगवन तया समुभायं गए समुद्घातगत जीव केवली भगवान किम मन जोगं जुंजाई क्या मनोयोग का प्रयोग करते हैं वय जोगं जुंजाई वचन योग का प्रयोग करते हैं काय जोगं जुंजाई काय योग का प्रयोग करते हैं। तो भगवान ने कहा गोयमा नो मन जोगं जुंजाई मन योग का प्रयोग नहीं करते। नो वय योगम जुंजाई वचन योग का भी प्रयोग नहीं होता। काय योगम जुंजाई काय योग का प्रयोग होता है। तो काय योग के भी 7 भेद हैं। उदारिक उदारिक मिश्र वैक्रिय वैक्रिय मिश्र आहारक आहारक मिश्र और कार्बन। तो इनमें कौन से योगों का प्रयोग होता है। तो प्रश्न है काय योगम जुंज माने किंग उरालिय शरीर काय योगम जुंजाई उरालिय मिश्र शरीर काय योगम जुंजाई व्योव्य शरीर काय योगम जुंजाई व्योव्य मिश्र शरीर काय योगम जुंजाई आहारक शरीर काय योगम जुंजाई आहारक मिश्र शरीर काय योगम जुंजाई कम शरीर काय योगम जुंजाई हे भगवान काय योगम जुंजमाने काय योग का प्रयोग करते हुए किंग उरालिय शरीर काय योगम जुंजाई क्या उदारिक शरीर काय योग का प्रयोग करते हैं। उरालिय मिश्र शरीर काय योगम जुंजाई उदारिक मिश्र शरीर काय योग का प्रयोग करते हैं। व्योमनीय शरीर काय योगम जुंजाई वैक्रिय शरीर काय योग का प्रयोग होता है। व्योमनीय मिश्र शरीर काय योगम जुंजाई वैक्रिय मिश्र शरीर काय योग का प्रयोग होता है। आहारक शरीर काय योगम जुंजाई क्या आहारक शरीर काय योग का प्रयोग होता है। आहारक मिश्र शरीर काय योगम जुंजाई आहारक मिश्र काय शरीर काय योग का प्रयोग होता है। काम शरीर काय योगम जुंजाई क्या कार्बन शरीर काय योग का प्रयोग होता है। तो गोयमा ओरालिय शरीर काय योगम जुंजाई ओरालिय मिश्र शरीर काय योगम पे जुंजाई नो व्योमनीय शरीर काय योगम जुंजाई नो व्योमनीय मिश्र शरीर काय योगम जुंजाई नो आहारक शरीर काय योगम जुंजाई नो आहारक मिश्र शरीर काय योगम जुंजाई कम शरीर काय योगम की जुंजाई परम परमठ में सो समय सो और आलिय शरीर काय योगम जुंजाई बीय छठ सतमें सो समय सो और आलिय मिश्र शरीर काय योगम जुंजाई तय चौथा पंच में ही कम शरीर काय योगम जुंजाई गोयमा हे गौतम उरालिय शरीर काय योगम जुंजाई वह आत्मा समुद्घात में उदारिक श्री काय योग का भी प्रयोग करता है। उरालिय मिश्र शरीर काय योगम पे जुंजाई उदारिक मिश्र काय योग का भी उदारिक मिश्र शरीर काय योग का भी प्रयोग होता है। नो व्योमनीय शरीर काय योगम जुंजाई वैक्रिय शरीर काय योग का प्रयोग नहीं होता। नो व्योमनीय मिश्र शरीर काय योगम जुंजाई वैक्रिय मिश्र शरीर काय योग का भी प्रयोग नहीं होता। नो आहारक शरीर काय योगम जुंजाई आहारक शरीर काय योग का भी प्रयोग नहीं होता। नो आहारक मिश्र शरीर काय योगम जुंजाई आहारक मिश्र शरीर काय योग का भी प्रयोग नहीं होता। कम शरीर काय योगम पे जुंजाई कार्बन शरीर काय योग का प्रयोग होता है। परमठमेशु समयसु उरालिय शरीर काय योगम जुंजाई पहले उन 8 समयों में पहले समय में और 8वें समय में उदारिक काय योग का उदारिक शरीर काय योग का प्रयोग होता है। बीय छठ सतमेशु समेशु उरालिय मिश्र शरीर काय योगम जुंजाई दूसरे छठे और सातवें इन 3 समयों में उदारिक मिश्र शरीर काय योग का प्रयोग होता है। तय चौथा पंचमें ही काम शरीर काय योगम जुंजाई तीसरे चौथे पांचवें समय में कार्बन शरीर काय योग का प्रयोग होता है। ये योगों के संबंध में कहा। अब समुद्घात के पश्चात
केवली भगवान क्या करते और ये समुद्घात कब होती है। तो इस सारे का विवेचन पढ़ने के बाद ऐसा निर्णय होता है 14वें गुण स्थान से प्रवेश करने से पहले अंतर मुहूर्त पूर्व जो समुद्घात जिनके होती है वो हो जाती। जिनके समुद्घात होती है अन्य ग्रंथों को जहां पर तो इतना है कि इतना ही कहा है कि सारे केवली समुद्घात नहीं करते, अनंत केवली बिना समुद्घात किए भी सिद्ध गति को प्राप्त हुई। तो ऐसा पढ़ने में आया था कि तीर्थंकर भगवान के केवली समुद्घात नहीं होते। जिनकी आयु 6 महीने केवल ज्ञान के समय शेष रह गई थी, उनका कहा जाता है निश्चित है, बाकी की भजना है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आगे बताया है सेण भंते ताहा समूह घाय गए सिज्जाई बुज्जाई मुच्चाई परिनिब्बाई सब दुकान मंतं करई नो इनठे समठे। सेणं तो परिनियताई परिनियतिता इह मागच्छाई आगच्छिता तो पच्छा मन योगम्पि जुंजाई भय योगम्पि जुंजाई काय योगम्पि जुंजाई। तेण भंते हे भगवान वह तहा समुघाए गए समुद्घात के अंदर ही जो 8 समय उसके अंदर कोई जीव केवली भगवान सिद्ध जाई सिद्ध होता है, बुद्ध जाई बुद्ध होता है, मुच्चाई मुक्त होता है, परिनिर्वाण परिनिर्वाण को प्राप्त करता है, सब दुखान मंतन करई सभी दुखों का अंत करता है, नो नट्ठे समट्ठे नहीं। सेण तो परिनियति वह उससे केवली समुद्घात से निवृत्त होता है, परिनियतिता प्रतिनिवृत्त होकर इह मागच्छई। यह मागच्छाई मतलब के केवली घात से वापिस लौटता है, आगच्छिता आकर के तो बच्चा उसके बाद मन योगम की झुंझाई भय योगम की झुंझाई काय योगम की झुंझाई। मनोयोग का भी प्रयोग होता है, वचन योग का भी प्रयोग होता है और काय योग का भी केवल इस घात के बाद प्रयोग होता है। मन योगं झुंझमाने की सच मन योगं झुंझाई मोस मन योगं झुंझाई सच्चा मोस मन योगं झुंझे असच्चा मोस मन योगं झुंझे। मन योगं झुंझमाने मनो योग का प्रयोग करते हुए किंग सच मन योगं झुंझे क्या सत्य मन योग का प्रयोग करते हैं, मोस मन योगं झुंझाई क्या मृषा मन योग का प्रयोग करते हैं, सच्चा मोस मन योगं झुंझाई। व्यवहार व्यवहार मनो मतलब के मिश्र मनोयोग का प्रयोग होता है, असच्चा मोसमन योगम जुंजाई या मतलब के व्यवहार मनोयोग का प्रयोग होता है। गोयमा हे गौतम सच मन योगम जुंजे सत्य मन योग का प्रयोग होता है। नो मोसमन योगम जुंजाई मृषा मन योग का प्रयोग नहीं होता। नो सच्चा मोसमन योगम जुंजाई मिश्र मनोयोग का भी प्रयोग नहीं करते। असच्चा मोसमन योगम की झुंझे लेकिन व्यवहार मनोयोग का वो प्रयोग करते हैं। वही जोगम झुंझमाने किंग सच वही जोगम झुंझाई मोस वही जोगम झुंझाई सच्चा मोस वही जोगम झुंझाई असच्चा मोस वही जोगम झुंझाई। भगवान वचन योग वही जोगम झुंझमाने वचन योग का प्रयोग करते हैं किंग सत्य वही जोगम झुंझाई सत्य वाक योग वचन योग का प्रयोग करते हैं। मोस वही जोगम झुंझाई मृषा वचन योग का प्रयोग करते हैं। सच्चा मोस वही जोगम झुंझाई या मिश्र मनोयोग का प्रयोग करते हैं। असच्चा मोस मन वही जोगम झुंझाई जहाँ व्यवहार वचन योग का प्रयोग करते हैं। गोयमा सच वही जोगम झुंझाई नो मोस वही जोगम झुंझाई नो सच्चा मोस वही जोगम झुंझाई असच्चा मोस वही जोगम पे झुंझाई। हे गौतम सच वही जोगम झुंझाई सत्य वचन योग का प्रयोग करते हैं। नो मोस वही जोगम झुंझाई
मृषा वचन योग का प्रयोग नहीं करते। नो सच्चा मोस वही जोगम जुंजय, मिश्र वचन योग का भी प्रयोग नहीं करते। असच्चा मोस वही जोगम भी जुंजय, व्यवहार मनोयोग का प्रयोग करते हैं। काय योगम झुंझुमाणे आगच्छेद्वा चित्तेद्वा निषेधवा त्वत्तेद्वा उल्लंघेद्वा पलंघेद्वा उखेवणंगवा अवखेवणंगवा तिरिया खेवणंगवा करेजा पाड़ी हारियंगवा पीड़ फलक सेजा संथारिय संथारगम पचप्पी नेजा। काय योगम झुंझुमाणे, वे काय योग का प्रयोग करते हुए आगच्छेद्वा आगमन भी करते हैं, चिट्ठेज्वा स्थित कहीं खड़े होते हैं, निषेज्वा बैठते भी हैं, त्वट्टेज्वा लेटते भी हैं, उल्लंघेज्वा उल्लंघन करते हैं, पलंघेज्वा प्रलंघन, उखेवणवा उत्क्षेप हाथ आदि को ऊपर उठाना, अवखेवणवा हाथ आदि को नीचे करना, तिर्य खेवणवा तिर्यक क्षेपण तिरछेजा आगे पीछे करना, पाड़ी हारियंगवा पीड़ फलक सेजा संथारगा पचप्पी नेजा, जो प्रतिहारी उनके पास पीठ फलक शैया संस्थारक है उनका वापिस करना। फिर आगे कहा है सेण भत्ते ताहा सयोगी सिज्झाई जा बुझाई मुच्चाई परिनिपाई सब दुखान मंत्रं करे। नो इनठे समठे सेण भत्ते भगवान व्या केवली ताहा तथा सयोगी सयोगी अवस्था में सिज्झाई सिद्ध होता है, बुझाई बुद्ध होता है, मुच्चाई मुक्त होता है, परिनिबाई परिनिर्वाण को प्राप्त करता है, सब दुखान अंत करे सभी दुखों का अंत करता है। नो इनठे समठे, ये अर्थ समर्थ नहीं है। तो सेण पुब्बा में सन्निस पंचेंद्रियस पजतगस जहन जोगिस हट्ठा असंकेत गुण परिहीणम मन जोगम पद्म मन जोगम निरुपाई तयानंतरं च न विधियस पजतगस जहन जोगिस हेठा असंकेत गुण परिहीणम बीयं बाई जोगम निरुपाई तयानंतरं च न सुहमस पणग जीवस अपजतगस जहन जोगस हेठा असंख्य गुण परिहीण तय्यं काय योगम निरुपाई। कहते हैं सेण मैं केवली भगवान जब अयोगी अवस्था को प्राप्त होना होता है उससे पहले पुब्बा में पहले सन्निस पंचेंद्रियस पजतगस जहन जोगिस संगी पंचेंद्रिय पर्यापत उसमें जो सबसे जघन्य योग होता है उससे भी कम, कितना कम, असंख्य गुण परिहीण असंख्यात गुणा उससे भी कम, परम पहले मन जोगम निरुपाई मनोयोग का निरोध करते, तयानंतरं चरण विधियस प्रजतगस जहन योगिस हेठा असंख्य गुण परिहीण बीयम वही जोगम निरुपाई। तयानंतरं उसके बाद विधियस प्रजतगस दूसरा जो जैसे दो विधियस मतलब दो इंद्रिय, दो इंद्रिय जीव जो पर्याप्त है, जघन्य योग उसका जघन्य योग जितना है, दो इंद्रिय जीव का वाक योग जितना जघन्य होता कम से कम उससे हेठा उससे भी कम असंख्य गुण परि असंख्यात गुणा उससे भी सूक्ष्म बीयं दूसरे वही जोगम निरुपय वचन योग का निरोध करते हैं। तयानंतरं चरण सुहमस पणगस अपजतगस जहन जोगस हेठा असंख्य गुण परिहीण तय्यं काय योगम निरुपय। फिर उसके पश्चात काय योग का जब निरोध प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले जो सूक्ष्म पनक अपर्याप्त है और उसका जो जघन्य योग है उससे भी कम असंख्यात गुणा कम, तय्यं काय योगम निरुपय तीसरे काय योग का निरोध करते हैं। सेण एण उवायण परम
मन योगम निरुंभय। पर इस उपाय से मतलब पहले थोड़ा थोड़ा करते निरोध करते जाते, योगों को रोकते जाते। इस उपाय सेणं एणं ओवायणं परमं मन योगम निरुंभय। मन योगम निरुंभिता भय योगम निरुंभय। भय योगम निरुंभिता काय योगम निरुंभय। काय योगम निरुंभिता योग निरोहम करे। योग निरोहम करेता अयोगतम पावनई अयोगतम अयोगतन पावनिता ईसिंग हस पंचक्कर उच्चारणध्याय असंकेत समयं अंतो मुहूर्त्य सेलेसिंग परिवज्जय पुब रय्य गुण सेडियं चरणं कम्मं तीसे सेलेसी मध्याय असंकेत गुण सेडी अनंते कमंसे खव्यंते अस बेनिजाव नाम गोए इच्चेते चतारी कमंसे जुगवं खवे खविता ओरालिय तेय कम्बाइंग सब्बाइंग विप जहनाइंग विप जहाई विप जहिता उज्जु सेड़ी पन्ने अपुस मान गई उद्धम एक समेण अभिगहेण गंता सागारो उत्ते सिज्झाई सेण एण उवायण। वे केवली भगवान इस उपाय से परम मन योगम निरुंभय सर्वप्रथम मनोयोग का निरोध करते हैं। मन योगम निरुंभिता भय योगम निरुंभय। मन योग का निरोध करके फिर वचन योग का निरोध करते हैं। वय योगम निरुंभिता काय योगम निरुंभय। वचन योग का निरोध करके काय योग का निरोध करते हैं। काय योगम निरुंभिता योग निरोहम करे। काय योग का निरोध करके सर्वथा योगों का निरोध होता है। योग निरोहम करेता योगों का निरोध करके अयोगतम पाव नहीं। वह केवली भगवान अयोगी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब 14वें गुण स्थान में आ जाते हैं। अयोगतन पावनिता ईसिंग हर्ष पंचक्षर उच्चारण अध्याय असंख्यज समयं अंतर्मुहूर्तियों से लेसिंग परिबद्ध। अयोगी अवस्था को प्राप्त करके ईसिंग ईशत हर्ष पंचक्कर उच्चारण अध्याय 5 ह्रस्व अक्षर का उच्चारण जितना समय है वो असंख्यात समय अंत मुहूर्त अंतर मुहूर्त है, लेकिन असंख्यात समय का है। इतने समय के लिए आत्मा शैलेशिंग परिबद्धि शैलेशी अवस्था को प्राप्त करते हैं। शैलेशी अवस्था शैल पर्वत को कहा जाता है, शैलेश मेरु पर्वत को कहा जाता है। तो शैलेश की अवस्था दशा जेशाम थे शैलेशी न वह शैलेश के समान। जैसे मेरु पर्वत कितने आंधियां तूफान आए वह चलायमान नहीं होता, इसी प्रकार इस अवस्था को प्राप्त जो अरिहंत परमात्मा है, केवली भगवान है, और जोगों का आत्म प्रदेशों का पूर्ण रूप से निरोध करने पर वो जरा भी चलायमान स्वतः नहीं होते। कोई दूसरा शरीर को उसको तो संचालन कर सकता है, हिला सकता है, लेकिन वो स्वयं हिलते नहीं है। तो बताया ऐसे अंतर मुहूर्त की अवस्था शैलेशी अवस्था को स्वीकार करते हैं। ऊपर रह्य गुण श्रेणियां पूर्व रचित जो गुण श्रेणी है उसके रूप में जो कर्म है नाम कम्म कर्म को तीसरे शैलेशी मध्याय उस शैलेशी काल में असंख्य गुण श्रेणी असंख्यात गुण श्रेणियों में अनंत कमन से खव्यंत अनंत कर्मों को क्षय करते हुए बेनिजाव नाम गोए वेदनीय आयु नाम गोत्र इच्छेते चतारी कमन से ये 4 कर्मांश जुगवं खवे एक साथ क्षय करते हैं। खविता क्षय करके ओरालिय तेय कम्बाई उदारिक तेजस कारण सब्बाही विपजहाई मतलब सर्व प्रकार से इनका त्याग कर देते हैं। विपजहिता उदारिक तेजस कारण इनको पूर्ण रूप से इनका परित्याग कर देते हैं।
विपजहिता, इन तीनों श्रेणियों को छोड़ करके उज्जु श्रेणी पड़ी बनने, ऋजु श्रेणी को प्रतिपन्न प्राप्त, अकुष्यमान गई, अस्पृश्यमान गति, ऊर्ध्व एक समेण, ऊर्ध्व एक समय के अंदर, अविग्रहेण गंता, अविग्रह गति से जाने वाले, सागारो उत्थे। अब ये एक समय का होता है तो केवली भगवान का जो उपयोग है वो भी एक समय का होता है। मतलब कि केवल ज्ञान में एक समय, दूसरे में केवल दर्शन में, केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में, ऐसे ऐसे है जिनका उपयोग रहता है। तो जब वो सिद्ध अवस्था में जा रहे होते हैं एक समय की, तो उस समय उनका साकार उपयोग होता है, केवल ज्ञान में उपयोग होता है। तो इस प्रकार वे सिद्धाई सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। तेन तत् सिद्धा भवन्ति साधिया अपजवस्या अशरीरा जीव घना दर्शन नाणोत्ता निथि अट्ठा नीरेणा नीरया निम्मला नीतिमिरा विशुद्धा सास्य मनाग्यर्थं कालं चित्रंती। सिद्ध भगवंतों का स्वरूप आगे के लिए तेन तत् सिद्धा भवन, वे वहां पर लोकाग्र में सिद्ध होते हैं। कैसी अवस्था? साधिया, सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, ये उनकी आदि अवस्था है। अपर्यवस्या, लेकिन अपर्यवसित, शादी अपर्यवसित, जिसका कभी पर्यवसान नहीं आई, अंत नहीं आई, जिस अवस्था की आदि है लेकिन अंत नहीं, अशरीरा, सिद्ध भगवान के पास कोई शरीर नहीं है। जीव घना, जो आत्म प्रदेश है, घन रूप में स्थित है। दर्शन नानोवता, दर्शन ज्ञान, इनमें उनका उपयोग लगा रहता है। इन सहित निथि अर्थात निष्ठितार्थ, निष्ठित अर्थ मतलब जिनके अर्थ कार्य प्रयोजन सब निष्ठित संपन्न हो गए, कृत कृत्य कहते हैं। नीरेणा, नीरेजन, नीरेजन का मतलब अब आत्म प्रदेशों में कोई कम की हलन चलन नहीं होती। आगे नीरया, नीरज, कर्मों की रज से सर्वथा रहित हो गई। आगे निम्मला, निर्मल, कर्मों की मैल से रहित है। वितिमिरा, वितिमिर, अज्ञान रूप अज्ञान, अज्ञान से रहित। विशुद्धा, परम विशुद्ध। सास्यम अनागत कालं चिट्ठन्ति, शाश्वत अनागत काल में, अनाग शाश्वत काल पर्यंत वहां पर अपने स्वरूप में स्थित रहते। सेकीनत्थेन भक्ते एवं उच्चैतेन तथ सिद्धा भवन्ति साधिया अपजवस्या जाव अशरीरा जीव घना दंसन नानोत्ता निथि अट्ठा नीरेणा नीरया निम्मला वितिमिरा विशुद्धा सास्य मनाग्यर्थं कालं चिट्ठन्ति। गोयमा से जहाँ नामाय बियाण अग्नि दट्ठाण पुनरभि अंकुरोपत्ति न भवै एवमेव सिद्धान काम पिये दड्ढे पुनरभि जम्मूपत्ति न भवै से तेन ठेन गोयमा एवं गुच्छैतेन तथ सिद्धा भवन्ति साधिया अपजवस्या जाव चिट्ठन्ति। ते कीनत्थेन भक्ते एवं उच्चे, भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? तेन तथ, वे वहां पर केवली भगवान जो सिद्ध हो गए, सिद्धा भवन्ति, सिद्ध होते हैं। कैसे? साधिया, जिनकी आदि है, अपजवस्या, जिनका अंत नहीं है, और जाव से अशरीरा, शरीर नहीं है, जीव गणा, आत्म प्रदेश घन रूप में स्थित है, दर्शन ज्ञानोक्ता, केवल ज्ञान केवल दर्शन में जिनका उपयोग है, निथि अट्ठा, कृत कृत्य है, नीरेणा, उनमें कोई हलन चलन नहीं है, नीर या कर्मों के रस से रहित है, निर्मला, निर्मल है, वितिमिरा, अंधकार से रहित है, विशुद्ध विशुद्ध है, सास्यम अनाग्यथम, जो आगामी काल शाश्वत है, उतने कामाचित थकी वहां स्थित होते हैं। तो भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, से जहाँ नाम आई जथा नाम ज्ञान अग्नि दठान पुनरभि अंकुरोपत्ति न भवई। जब बीज बियाण अग्नि दठान, अग्नि दग्ध बीजों की पुनः अंकुरोत्पत्ति नहीं होती।
जो बीज अग्नि से जल गया है फिर कितना पानी से सींचा जाए वो कुछ अंकुरित नहीं होता। एवमेव इसी प्रकार सिद्धाण काम्य दग्धे सिद्ध भगवंतों के कर्म बीज दग्ध होने पर पुनरवि जन्मोत्पत्ति न भवे, पुनः जन्म उत्पत्ति नहीं होती, संसार में आवागमन नहीं होता। से तीर्थेण गोयमा, इसलिए है गौतम एवं बुच्चई ऐसा कहा जाता है। तेण तथ सिद्धा भवन्ति, वे वहां सिद्ध होते हैं। साधिया अपजवसिया जाव चिट्ठन्ति, वो साधी है अपरिवसित अशरीर जीवघन दर्शन ज्ञानोपयुक्त निष्ठितार निरेजन नीरज निर्मल वितिमिर विशुद्ध शाश्वत काल के लिए वहां पर स्थित रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। जीवाणु भंते सिद्धमाना कैरम्य संघायने सिद्धंति गोयमा वैरोत्सव नारायण संघायने सिद्धंति। पहले जो भाग कहे हैं, जैसे बीज अग्नि से जल जाते हैं फिर उनके अंदर बीज वो अंकुरित नहीं होते, इसी प्रकार सिद्ध भगवान उनके सारे कर्म क्षय हो गए हैं, अब उनका पुनः जन्म नहीं होता। आचार्य उमा स्वाति जी ने अपने सोपज्ञ भाष्य में कहा दग्धे बीजे यथात्यंत प्रादुर्भवति नांकुर। जैसे बीज के जल जाने पर वो अंकुर जो बीज है वो अंकुरित नहीं होता। कर्म बीजे तथा दग्धे प्रादुर्भवति न भवांकुर। कर्म बीज के दग्ध हो जाने पर अब पुनः संसार का अंकुर जन्म मरण नहीं होता। अब प्रश्न है, भगवान शेष संग्रहणे है, किस संग्रहण में जीव सिद्ध होता है? तो बताया है जीवाणु भंते सिद्ध माना कैरम्य संग्रहणे सिद्धंति। भगवान जीव सिद्ध होते हुए किस संग्रहण में सिद्ध होते हैं? गोयमा वैरोत्सव नारायण संग्रहणे सिद्धंति। हे गौतम, वज्र ऋषभ नाराज संघनन में सिद्ध होते हैं। जीवाणु भंते सिद्धमाना कैरम्य संठाने सिद्धंति गोयमा छन्नं संठानान अन्नयरे संठाने सिद्धंति। हे भगवान, जीव सिद्ध होते हुए किस संस्थान में? 6 संस्थान में है। 6 संस्थान है तो किस संस्थान में सिद्ध होते हैं? भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, छन्नं संठान 6 संस्थान है, इनमें से अन्य एक संस्थान किसी भी संस्थान में सिद्धंति जीव सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होने के लिए वज्र ऋषभ नारायण संग्रहण का होना जरूरी है, लेकिन संस्थान कोई भी हो, संस्थान उसके अंदर कोई बाधक नहीं है। जीवाणु भंते सिद्ध माना कैरम्य उच्चते सिद्धंति गोयमा जहन्नेन सतरैणीय उकोसेण पंच धनु सह्य सिद्धंति। है भगवान, जीव सिद्ध होते हुए किस अवगाना में ऊंचाई में सिद्ध होते हैं? गोयमा, हे गौतम, जहन्नेन सतरैणी, जघन्य से 7 हाथ, उपोषण पंच धनु सह्य सिद्धंति, उत्कृष्ट से 500 धनुष की अवगाना में सिद्ध होते हैं। ये जो अवगाना की है जो तीर्थंकर भगवान की अपेक्षा से है, और सामान्य जीवों की अपेक्षा से तो 2 हाथ की अवगाना कही है। और उसके लिए दृष्टांत दिया जाता है कूर्मा पुत्र की 2 हाथ की अवगाना थी, और मरुदेवी माता की उनकी अवगाना 500 धनुष से कुछ अधिक थी, लेकिन फैलाव में ऊंचाई में 500 धनुष से ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो उस समय बैठी हुई अवस्था में थी जिसके कारण से उनकी अवगाना कम थी। जीवाणु भंते सिद्धमाना कैरम्य आवे सिद्धंति गोयमा जहन्नेन साइरेक अथवा सावे उपोषेण पुब कोड़ियावे सिद्धंति। जीवाणु भक्ति है भगवत, जीव सिद्ध माना सिद्ध होते हुए कैरम्य आयु सिद्धि, किस आयु में, कितने आयुष्य में सिद्ध होते हैं? तो भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, जहन्नेन साइरेक अर्थवासव, सातिरेक 8 वर्ष की आयु, और उपोषण उत्कृष्ट से पुब कोड़ियावे सिद्धंति, करोड़ पूर्व की आयु, इतनी आयु में सिद्ध होते हैं, इससे अधिक की आयु में सिद्ध नहीं होते। यदि इसका हिसाब मिलाया जाए दूसरे सूत्रों के साथ तो कहा जाता है
शुक्ल एशिया की स्थिति बताई है। ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों में 9 वर्ष कम करोड़ पूर्व, तो वो 13वें गुण स्थान का समय है। तो जहां पर सातिरिक 8 वर्ष कहे हैं, इतनी आयु में सिद्ध हो, तो जो 9 वर्ष होने में कम रह जाता है वो गर्भ काल में उसको लिया जाएगा, ऐसा मानना है। अथीन भंते इमी से रण पहाय पुण्य अहे सिद्धा परिवसंति नोय नठे समठे एवं जाव अहे सत्यमाय। भगवन अथीन भंते इमी से रण पहाय पुण्य अहे सिद्धा परिवसंति, भगवान क्या इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे सिद्ध रहते हैं? नोय नठे समठे नहीं, एवं जाव अहे सत्यम, ऐसे सातों पृथ्वियों का पूछना। सातों पृथ्वियों के नीचे कहीं पर भी नहीं रहते। अथीणं भंते सोहमस कपस अहि सिद्धा परिवसंति, हे भगवान क्या स्वधर्म कल्प के नीचे सिद्ध भगवान रहते हैं? नो नट्ठे मट्ठे नहीं, एवं सभ्य संग पूछा, इस प्रकार सभी कल्पों का देवलोकों का पूछना। ईशान सन कुमारस महिंदस भंबस लंतगस महासुकस सहसारस पाण्यस पाण्यस आरणस अच्युस घेवित विमानान उत्तर विमानान। अर्थ तो कहा कि ऐसे ईशान देवलोक, संत कुमार देवलोक, महेंद्र देवलोक, ब्रह्म लंतक, महाशुक्र, सहस्त्रार, आनत प्राणक, आरणक, अच्युत, ग्रैवेयक विमान, अनुत्तर विमान, इन पृथ्वियों के नीचे रहते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, अथीन भंते इसी को भार आए पुण्य अहि सिद्धा परिवसंति नोय नठे स्मठे। तो भगवान जो ईशत प्राग भार पृथ्वी है, क्या उसके नीचे सिद्ध भगवान रहते हैं? भगवान कहते हैं नहीं। से कहीं खाइनं भंते सिद्धा परिवसंति गोयमा इमी से रैन पभाय पुण्य बहु समरम रमणीचा भूमि भागा उद्धम चंद्र सूर्य गह गण नक्षत्र तारा भवनाओ बहुन जोइनाय बहुन जोइन साय बहुन जोइन सहसाय बहुन जोइन सह सहसाय बहुव जोइन कोड़ियो बहुव जोइन कोड़ा कोड़ियो उद्धतरम उपायिता सोहम्बी सान सन कुमार महिंद बम्बलंतक महासुपर सहसार आणे पाणे आरण चुए तिन्निय अठारे गे विज विमान वासाय मी वैता विजय विजयंत जयंत पराजय सवर्थ सिद्ध सय महाविमानस सब उबरिल्ला थोवियग्गा द्वालस जोनाय अवाहाय एतन इसी पहारा नामम कुंडमी बनता पणियाली सम जोन सह सहसाय आयाम विखम्बेण एगा जोइन कोणि बायाली संच सह सहसाय ती संच सहसाय दोन्य औना पन्ने जोइन सह किंची विशेषाय परिरयण कक्षे कहीं खाइन भंते सिद्धा परिवसंति, भगवान तो सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? गोयमा हे गौतम इन्हीं से ऋण पोहाय पुण्य बहु समरमणिजा भूमि भागाओ। हे गौतम इस रत्न प्रभा पृथ्वी के बहुत समरमणीय भूमि भाग से उद्धम ऊपर ऊर्ध्व चंद्र सूर्य गह गण नक्षत्र तारा भवनाओ। चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र ग्रह गण नक्षत्र तारा इनके भवनों से बहुविंग जोड़न बहुत जोड़न बहुविंग जोड़न साई बहुत से सैकड़ों जोड़न बहुविंग जोड़न सहसा बहुत से अनेक हजारों जोड़न बहुविंग जोड़न सह सहसाई अनेक लाखों जोड़न बहुओं जोड़न कोड़ियों ऐसे अनेक करोड़ों जोड़न बहुओं को जोड़न कोड़ा कोड़ियों बहुत से अनेक कोठा कोटि जोड़न उठ तरंग उपरिता ऊपर जा करके सोहम्मी सान सन कुमार सोधर्म ईशान सन कुमार संत कुमार महेंद्र महेंद्र बम्ब लंतक ब्रह्म लंतक महाशुक्र सहस्र महाशुक्र सहस्रार आणे पाणे आरणच आनत प्राणत आरणक अच्युत तिन्नीय 18 गेविज विमान वास 318 ग्रीवेक विमान इनके भी उपी वही था लाभ करके विजय विजयंत जयंत अपराधी सवर सिद्धस महाविमानस विजय विजयंत जयंत अपराधी सर्वार सिद्ध महाविमान के भी सब उबरिल्ला थोबिय सबसे ऊपर इन विमानों की स्तूप आग्रह द्वालस जोड़नाई वहां से
12 योजन अवाहाय ऊपर जाकर के एथन इसी पवहारा नामक पुडवी बनता, जहां पर ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी कही है। पनियालीसंग जोयन सय सहसाई आयाम विकम्बेन, जिसका व्यास 45 लाख योजन है। एगा जोयन कोड़ी 42 च सय सहसाई तीसंग च सहसाई दोर्निय औना पन्ने जोयन सय किंची विशेष आये परिरयन, इसकी परिधि 45 लाख, मतलब जिसका जिसका व्यास जो है 45 लाख योजन आयाम इसका व्यास है, और इसकी परिधि 1,42,30,249, इससे कुछ ज्यादा उसकी परिधि कही है। इसी पभारायण पुटवे बहुमत देश भाई आठ जोड़िए कहते, आठ जोड़नाई बाहल्लेन तयानंतरं चरणं मायाय मायाय परिहाय मानिय सभ्य सुचर चरिम पेरंतेसु मच्छिये पत्ता तणुव तरा अंगुलस असंख्य भागम बाहल्येन प्रणता। इसी पभारायण पुण्य ईशत प्राग भार पृथ्वी बहुमध्य देश भाई अठ जोड़िए कहते हैं। बहुत मध्य का जो भाग है वह 8 योजन का, वह 8 योजनाएं बाहल्येन, वह 8 योजन मोटाई वाला है। तयानंतरं चरण, उसके बाद मायाए मायाए परिहाय मानी, उसे थोड़ा थोड़ा कम हो मोटाई कम होते हुए सभ्यसु चरिमंत पेरंतेसु, जितने भी चरमांत प्रदेश हैं वहां पर मच्छियों पत्ता और तनु और मक्खी के पंख से भी पतली सूक्ष्म पतली रहती रह जाती हैं। जो अंगुलस असंख्य भागम बाहल्येन प्रणता, अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी मोटाई है। इसी पभारायण कुटुम्बिय द्वालस नाम भेजा पणता तंजाहा, इसी पभाराइवा तणुइवा तणुइवा सिद्धिवा सिद्धालयवा मुत्तिवा मुत्तालयवा लोयज्ञइवा लोयज्ञ तुबिगाइवा लोयज्ञ परिबुद्धनाइवा सब पान भूय जीव सत्त सुहा बहाइवा। ताकि इसी को भारायण कुटुम्बिय द्वालस नाम भेजा बनता। इस ईशत प्रागभार पृथ्वी के 12 नाम कहे हैं। तंजा जैसे के इसी व ईशत, इसी पभाराइवा ईशत प्राग भारा, तनुइवा तनु तनु तनुइवा तनु तनु, सिद्धि व सिद्धि सिद्धालय व सिद्धालय, मुक्ति व मुक्ति मुक्तालय व मुक्तालय, लोयज्ञ व लोकागर लोयग थूपिका व लोकागर स्तूपिका, लोयग परिभुक्षण लोकागर प्रतिबोधना, सब प्राण भूय जीव सत्व सुहा बहाइवा, सर्व प्राण भूत जीव सत्व सुखा वहा, सबके लिए सुखकारी। इसी पभारानंग कुटुम्बी सेया आयंस तल विमल सोनिय मुनाल दग रय तुषार गो खीर हार वरना, उत्ताणय छत संठान संठिया सवजुण सुवन्नय मई, अच्छा सनह लनह खट्ठा मट्ठा नीरिया निम्मला नीपकंपा नीकंकड़ छाया समरिया सुपभा पास आदिया दर्शनिजा अभिरूपा पड़ी रूपा। इसी पभाराणं पुण्यमी ईशत प्रागभार पृथ्वी से श्वेत वर्णवादी आयांश तल विमल तौलिए आदर्श दर्पण का जो तल होता है वैसे निर्मल, सोलिय सोलिय जाति का कोई पुष्प है उसके समान, मोनाल कमल मृणाल कमल नाल के समान, दाग्र जैसे जल कण होते हैं, तुषार जैसे बर्फ गिरती है तुषार, गो खीर गाय का दूध, हार बनना गो खीर हार बनना, हार के समान श्वेत है चांदी का हार, उतान छत संठान संठिया, जैसे उल्टा छतर उसके आकार में जिसका फैलाव है, उल्टे किए हुए छतर जैसा जिसका आकार है, मतलब ऊपर से सम है और नीचे से कम होती जाती है। उतान छत सब अर्जुन सुवर्णमय,
वे अर्जुन स्वर्ण, अर्जुन जाति के स्वर्ण, श्वेत स्वर्ण के सम। अच्छा, स्वच्छ, सनह, लनह, मतलब बड़ी कोमल जैसे होती हैं। सलक्षण, कोमल परमाणु स्कंदों से निष्पन्न होने के कारण। कोमल, घट्टा, जैसे घृष्ट, मट्ठा, मरिष्ठ, नीरिया, नीरज, निम्बला, निर्मल, निपंका, निष्पंक, निकंकड़ छाया, मतलब के इसके बाद चमक है। समरिया, सुंदर किरणों से युक्त। निष्पंक, शोभा युक्त। समरीचिका, मरीचि किरणों को कहते हैं, उनसे सहित। सुप्रभा, सुप्रभा, प्रभा से युक्त। पास आदिया, प्रास आदि, चित्त को प्रसन्न करने वाली। दर्शनीजा, दर्शनीय, देखने योग्य। अभिरूपा, अभिरूप। परिरूपा, प्रतिरूप, मन में बस जाने वाली। आज संभावना थी आज ये समाप्त हो जाए, लेकिन अभी गाथाएं हैं इसकी, थोड़ा सा और है, तो कल संभावना है, तो उसके बाद राज प्रश्न सूत्र और मंगल पाठ। नमो अरिहंताण, नमो सिंहाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोय संसाहुण, एतो पंच नमोकार सव पावपणासनो, मंगलानंत संगे से परम हवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलारि हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले मनसो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले मनसो धम्मो लोकोत्तमा, चत्वारि शरणं प्रवज्ञामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्ञामि, सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि, साहु शरणं प्रवज्ञामि, केवलीनाथं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति होय, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधना।